हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 10th। तो आज जो भी हम करेंगे वो आपके सिलेबस का पार्ट है। जैसा आपको पता है कि आपका सिलेबस रिवाइज हो चुका है और कुछ पार्ट्स कट चुके हैं, तो इस चैप्टर का लकीली वो टॉपिक्स अभी आपके हटे हैं जो हमने नहीं किए। एंड में जैसे कि आपके पास जनरेटर है वो इस चैप्टर से जा चुका है, ऐसे ही हाउस सर्किट भी सिलेबस से कट चुका है, राइट। तो अब हम इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट टॉपिक था आपको मैंने बताया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे कि हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेनेवर इट इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो एक कमेंट बॉक्स क्वेश्चन था लास्ट टाइम, तो वो ट्राई करते हैं एक बार, है ना, समझते हैं उसको। सपोज बच्चों की एक कंडक्टर है, मान लो ए, जिसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, और इसके पास ही मैंने एक और कंडक्टर रख दिया बी, जिसमें अगेन करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि ये पैरेलल कंडक्टर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो कैसे फाइंड आउट करें? देखिए, चलो सपोज करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो डेफिनेटली अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो ए के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालूंगा? राइट हैंड थंब रूल का यूज करके। होल्ड दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड लाइक दिस, और जो डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखो, कर्लिंग फिंगर्स यहां से बाहर की तरफ और यहां पर अंदर की तरफ, यानी कि यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकलकर ऐसे अंदर एंटर हो रही है। तो अल्टीमेटली अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे समझ आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसे अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड को हम जनरली डिनोट करते हैं बी से, इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि बी क्या है, इनवर्ड द प्लेन है यहां पर, है ना। अच्छा, मुझे फोर्स निकालना है मान लो बी पर, कि बी पर क्या फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। बी में करंट की डायरेक्शन दे रखी है आपको, करंट डायरेक्शन के ऊपर की तरफ। आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, आपको यह पता है कि करंट ऊपर की तरफ लग रहा है, क्या आप फोर्स निकाल सकते हो? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, इफ यू नो इफ यू नो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, देन यू कैन इजिली फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। याद करो, बताया था आपको, फादर मदर चाइल्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? अंदर की तरफ है, तो इस फिंगर को अंदर की तरफ ऐसे कर दो पॉइंट। करंट कहां पर फ्लो कर रहा है? ऊपर की तरफ, तो ये फिंगर किसको डिनोट करती है? जो मिडिल फिंगर है, करंट को। तो करंट को ऊपर की तरफ ऐसे कर दो, करंट की डायरेक्शन में। अब देखो थंब कहां पर आ रहे हैं, थंब इस ए कंडक्टर की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो यानी कि ये जो बी कंडक्टर है ये ए की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो मैं बोल सकता हूं कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स always attract each other। थिंक अबाउट कि अगर करंट की डायरेक्शन हम चेंज कर दे, सेकंड सिनेरियो लेकर चलते हैं कि भाई करंट जो है अब ऐसे फ्लो कर रहा है, एंटी पैरेलल फ्लो कर रहा है। ए में करंट ऊपर की तरफ है और बी में करंट नीचे की तरफ है। देखिए इसके लिए भी, अब दोबारा बी पर अगर मैं फोर्स निकालूं, देखो अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो देखो वही रहेगा जैसे पहले था, क्योंकि ए की डायरेक्शन तो वही है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर और यहां पर अंदर की तरफ, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? इनवर्ट द प्लेन है, समझ के चलो, ठीक है। और करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं, अगर मैं फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो वही अंदर की तरफ है, करंट नीचे की तरफ है। तो देखो ये फिंगर नीचे कर दी मैंने, थंब कहां चला गया? अवे फ्रॉम दिस ए। तो फोर्स इस बार कहां पर लग रहा है बच्चों? इस बार फोर्स लग रहा है यहां पर। तो मैं बोल सकता हूं टू एंटी पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर रिपेल ईच अदर। इसको थोड़ा सा लिख लेना लैंग्वेज में, ठीक है। तो इस केस में ये वायर अट्रैक्ट होगी और इस केस में वायर रिपेल होगी। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए थी। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम आज के मेन टॉपिक पर आ रहे हैं, दैट इज सोलिनॉइड। तो बच्चों अब एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं करवा रहा हूं, दिस इज बेसिकली सोलिनॉइड। और सोलिनॉइड पर हर साल क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो पहले अपने को ना पता करना पड़ेगा ये सोलिनॉइड है क्या। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने ये पता किया था कि कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इट कैन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो मैं बोल सकता हूं कि ये बिहेव कर रहे हैं, बिहेव लाइक अ मैग्नेट। चलो इसमें आई करंट फ्लो कर रहे हैं, मान लो ये लेंथ है ए बी, ठीक है। और मान लो ए बी की वैल्यू क्या है? मान लो ये है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर। अच्छा, अगर मैं इस वायर की लेंथ को बढ़ा दूं किसी तरह से, तो करंट ज्यादा टाइम तक रहेगा इसके अंदर, बहुत टाइम तक रहेगा, देखो, वरना तो क्या होगा, सिर्फ करंट इस हिस्से में जाएगा, फिर वापस इस हिस्से में जाएगा, फिर वापस। तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं क्यों ना
एक कंडक्टर को ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स दे दूं बहुत सारे, इस तरह से अगर मैं ऐसे कर दूं तो अब देखो जरा, करंट काफी टाइम तक इस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर रहेगा, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि भाई यहां पर आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, जो कि कहीं मतलब बेटर होगा एक स्ट्रेट कंडक्टर के कंपैरेटिवली, क्योंकि देखो करंट कैसे घूम रहा है कॉन्टिन्यूसली, काफी टाइम तक करंट इसके अंदर है, ज्यादा देर तक करंट रहेगा इसके अंदर, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, समझने के लिए। तो अपने को जब पता लग गया कि करंट से मैग्नेट्स को बनाया जा सकता है, तो जन्म हुआ सोलेनोइड के कंसेप्ट का, कि सोलेनोइड हमने क्या किस चीज को नाम दिया, राइट। तो एक बार हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं इसके ऊपर आता हूं, डायग्राम बनाऊंगा इसका। सोलेनोइड क्या है? एंड इट इज बेसिकली a wire of copper having n turns, कई सारे टर्न्स हो सकते हैं इसलिए मैं n टर्न्स लिख रहा हूं, and cylindrical in shape, radius should be less than लेंथ। मतलब अगर मैं कॉपर वायर को बहुत सारे एन टर्न्स दे दूं, राइट, और यहां पर ये भी लिख देता हूं, इट इज बेसिकली अ वायर ऑफ कॉपर हैविंग एन टर्न्स एंड सिलेंड्रिकल शेप कनेक्टेड विद बैटरी। ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया, एक वायर को ऐसे सिलेंड्रिकल शेप दी और बहुत सारे एन टर्न्स दे दिए। अब हो क्या रहा है यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है कि ये मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, इस तरह से, और यहां पर लगा दी मैंने एक की, कौन सी की लगाई यहां पर मैंने, क्लोज की कर दी। इससे क्या होगा, देखिए, इससे कुछ ऐसा होगा कि यहां से करंट निकलेगा कोई आई, यहां पर करंट जाएगा आई, इन टर्न्स के अंदर भी करंट फ्लो करेगा आई, जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों, ठीक है, और यहां से वही करंट आई निकल कर यहां पर आ जाएगा बैटरी में वापस। तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को मैंने बोला ये है सोलिनॉइड, जो कि कैपेबल है एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने में। और अपने आसपास देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, क्योंकि आपको पता है अगर मैं किसी कंपास को लेकर आऊंगा तो स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट होगी। तो इस अरेंजमेंट को मैंने बोला ये सोलिनॉइड है। और यहां पर जो चीज समझने वाली है वो ये है, इसकी लेंथ मान लो अगर L है, तो जो ये सर्कुलर टर्न्स लगे हुए बहुत सारे, ये क्या होंगे, आर रेडियस के, मतलब ये यहां तक की रेडियस क्या होगी, आर, राइट। और यहां पर ये चीज भी सेटिस्फाई हो रही है कि लेंथ बहुत ज्यादा है रेडियस से, क्लियर। तो दिस अरेंजमेंट इज बेसिकली कॉल्ड सोलिनॉइड, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब इसका हम मैग्नेटिक फील्ड भी ड्रॉ करेंगे और साथ साथ मैं सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता हूं, वो भी समझेंगे कैसे, ठीक है। अब बच्चों को कई बार कंफ्यूजन रहती है कि एक सोलिनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में फर्क क्या है, बच्चे कभी डिफाइन ही नहीं कर पाते कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलिनॉइड अलग कैसे है। तो वो भी चीज मैं आपको बताता हूं, एक बार इसको नोट डाउन करो जल्दी से। तो बच्चों अब आगे चलते हैं आगे और इसको डिटेल में जानते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेट, कहीं ना कहीं बच्चा ये समझ लेता है, और उसका समझना भी गलत नहीं है, कि भाई ये जो मैग्नेट बन रहा है, मतलब ये कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, उसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका नाम तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होना चाहिए। फिर इसको हम सोलिनॉइड क्यों बोलते हैं? अगर इसका नाम सोलिनॉइड है तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी भी एक स्कूल टीचर या जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, एंड में शायद कुछ टीचर क्लियर कर भी देते हो, लेकिन कुछ क्लियर नहीं कर पाते। बच्चों को एंड तक यही कंफ्यूजन रहती है कि यार ये सोलिनॉइड है या इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या? क्योंकि इसमें भी तो करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो देखो ये अरेंजमेंट जो आपके सामने है, इसको बोलता हूं मैं सोलिनॉइड। इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर इसको बनाना है तो उसके लिए आपको सिर्फ पता क्या करना है, देखो मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज अ सोलिनॉइड, ये डायग्राम आपने बना लिया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एक सॉफ्ट आयरन कोर लोगे। सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब आपको समझाता हूं अभी।
आप ये समझो कि एक सिलेंड्रिकल पीस लिया आपने आयरन का, कुछ ऐसा, दिस इज अ सॉफ्ट आयरन कोर, एक सिलेंड्रिकल पीस लिया। सॉफ्ट का मतलब यहां पर ये नहीं कि बहुत ज्यादा मुलायम है, नहीं, ये हार्ड आयरन है, लेकिन इसको सॉफ्ट किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं वो मैं बताऊंगा आपको भी थोड़ी देर में। अगर मैं इसको वही कॉपर के टर्न्स दे दूं, इसके ऊपर रैप कर दूं ऐसे, आप ये समझो कि आपने उन एन टर्न्स के बीच में एक ये आयरन रोड को इंसर्ट कर दिया ऐसे, राइट, और कनेक्ट कर दिया वही जैसे पहले बैटरी से कनेक्ट कर रखा था। लो ये रही वो बैटरी, और यहां से ये आपने ऐसे की को क्या क्लोज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये फ्लो कर गया करंट आई, ये यहां पर आया करंट आई और वापस करंट आई एंटर हो गया। इस वक्त इस अरेंजमेंट को मैं बोल रहा हूं ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब तक यहां पर सिर्फ एन टर्न्स थी और बीच में एयर फ्लो कर रही थी, मतलब बीच में एयर गैप था, तब तक था सोलेनोइड। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में क्या होता है, आप आयरन कोर को इंसर्ट कर देते हो इसको पावरफुल बनाने के लिए। अब मैं बताता हूं ये सॉफ्ट का मतलब क्या है। यहां पर सॉफ्ट इसलिए यूज कर रहे हैं कि इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड वेरी इजिली। Why I am using here word soft iron core? सॉफ्ट का मतलब ये नहीं है कि बहुत मुलायम है, नहीं, सॉफ्ट का मतलब है इसका नेचर सॉफ्ट है। करंट फ्लो करा है, जैसी करंट फ्लो करा है फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसी करंट को अपने गायब किया, की को ओपन करा, उसी वक्त डीमैग्नेटाइज भी जल्दी से हो गया। तो इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना बहुत आसान है, इसलिए इसको हम सॉफ्ट बोल रहे हैं। बहुत सॉफ्ट नेचर है, बड़ी जल्दी मान जाता है। चलो मैग्नेट बन जा, चलो बेटा तो मैग्नेट ना बन, मान जाएगा, ये कभी भी टाइम नहीं लगाएगा। इसलिए हम यहां पर वर्ड यूज कर रहे हैं सॉफ्ट, राइट। सॉफ्ट का मतलब यहां पर मुलायम नहीं है, सॉफ्ट का मतलब है कि इसका नेचर बड़ा सॉफ्ट है। मैग्नेट बना दो, डीमैग्नेटाइज कर दो, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में काम होगा। तो पता लग गया होगा आपको कि एक सोलेनोइड में क्या फर्क है और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या फर्क है। अच्छा, तो इस बात का आंसर क्या लिखे हम, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो लिख देता हूं यहां पर, आप भी नोट्स में इसको ऐड कर सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्लास टीचर आपको कभी नहीं बताएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेट, लिख देता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेट consist of an iron core in between turns of copper and whereas an a solenoid only consists of current carrying n turns। ठीक है, सो डेट्स वाई इलेक्ट्रोमैग्नेट इज डिफरेंट फ्रॉम सोलेनोइड। तो बेटर कौन है दोनों में से, जनरली कंपैरिजन तो आएगा ही कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बढ़िया है या सोलेनोइड बेटर है। देखो यहां पर आपने एक आयरन कोर को इंसर्ट किया, तो यहां पर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे आयरन कोर को निकाल दोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड भी वीक हो गया है। क्लियर है। तो यहां पर अगर बात करो कि बेटर कौन है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेटर देन सोलेनोइड, क्योंकि जब भी आप कोई मॉडिफिकेशन करते हो तो ऑब्वियसली वो बेटरमेंट के लिए करते हो, राइट। तो ऐसा देखा गया कि अगर मैं आयरन कोर को इंसर्ट कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाता है। वो चेक करने के लिए आपको पता ही मैग्नेटिक फील्ड का कैसे, आप वो डिफ्लेक्शन से आप देख सकते हो स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट हो रही है या वीकली डिफ्लेक्ट हो रही है। तो यही करो, जब एक सोलेनोइड था तो कंपास नीडल को लेकर आओ, थोड़ा सा वीकली डिफ्लेक्ट होगी। अगर मैं आयरन कोर को बीच में इंसर्ट कर दूंगा और कंपास नीडल को लेकर आऊंगा तो स्ट्रांगली रिपेल होगी या स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगी। तो वहां से हम ये भी जज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स, या मैं मैग्नेटिक फील्ड को कम या ज्यादा कैसे कर सकता हूं। ठीक है, तो आज का पूरा लेक्चर हम डिवोट कर देंगे सोलेनोइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट और इनके यूजेस पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल सीबीएसई इस पर क्वेश्चन पूछती है। इसको पर्टिकुलर जो लिखा हुआ है इसको नोट डाउन करो बच्चों, और नोट सुंदर सुंदर बनने चाहिए। तो बच्चों फिर क्वेश्चन अराइजेस कि
अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने बना ही दिया या सोलेनोइड आपने बना भी दिया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। एक वायर के लिए भी आपने निकाला, अब सोलेनोइड के लिए देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। ये भी चीज़ समझने वाली है। सबसे पहले तो देखो मैं सोलेनोइड बना रहा हूँ, ऐसे टर्न्स दे दिए, ठीक है। लो इस तरह से हम इसको बोल देते हैं कि चलो नीचे बैटरी कनेक्टेड है और मान लेते हैं कि ये करंट इसमें एंटर हुआ और यहां पर वही करंट वापस बैटरी में एंटर हो गया, मतलब यहां से निकला करंट आई, घूमकर वापस करंट आ गया इसके अंदर, ठीक है। ये बैटरी या सेल, सॉरी सेल है, तो सेल क्या होगा, वी वोल्ट का होगा। अब बात आती है कि यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ड्रॉ करनी है, लेकिन कैसे ड्रॉ करेंगे, अपने को पोल्स भी तो पता होनी चाहिए ना, पोल्स क्या है। तो आप क्या करोगे, देखो बिल्कुल ईजी है वैसे तो प्रेडिक्ट करना। जो सोलिनोइड का सिलिंड्रिकल पार्ट का एंड नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉर्थ पोल, तो वो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। और जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो क्या होगा, हमेशा साउथ पोल होगा। जैसे कि एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव से ये वाला एंड कनेक्टेड है तो मैं बोल दूंगा ये नॉर्थ पोल है सोलिनोइड का, और पॉजिटिव से दूसरा एंड क्या हुआ, साउथ। अदरवाइज तरीका ये है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं उस डायरेक्शन में अपना थंब इंडिकेट कर दो, तो थंब हमेशा नॉर्थ पोल बताएगा। जैसे कि करंट ऐसे जा रहा है तो यानी कैसे कर दिया मैंने, तो थंब क्या है, नॉर्थ पोल बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नॉर्थ पोल। अब यहां पर आपको पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ट्रेवल करेगी। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर भी इस तरह से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करेगी, अगेन इस तरह से, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे ही अपने फील्ड बनाने इस तरह से। तो डायरेक्शन क्या दिखानी है आपने, क्लोज लूप बनना चाहिए तो क्लोज लूप बना दिया। तो ये नॉर्थ पोल था यहां पर, तो नॉर्थ पोल से निकली और कहां पर एंटर हो गई, साउथ में, राइट, इस तरह से। और देन अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ। अब यहां से देखो नॉर्थ से निकली, कहां पर चली गई, साउथ की तरफ, और अंदर ये साउथ से नॉर्थ अगेन। नेक्स्ट उसके बाद यहां पर भी इस तरह से बना सकता हूं मैं, ऐसे लो, नॉर्थ से निकली, नॉर्थ से निकली साउथ की तरफ, और यहां पर भी बना सकता हूं, देखो ऐसे, ऐसे भी बना सकता हूं, लो इस तरह से। ठीक है, आपको थोड़ा सा मतलब केयरफुली बनाना पड़ेगा ये ऐसे, ठीक है। ध्यान रखना कि कहीं इंटरसेक्ट ना हो, क्लियर। तो इसलिए बेटर है कि चलो 2-3 लाइन दिखा दो ऐसे, बस यहाँ पर एंटर करते हुए दिखा दो इस तरह से, और यहाँ से ऐसे निकलते हुए दिखा दो, लो यहाँ से निकलते हुए दिखा दो, कुछ ऐसे यहाँ से निकलते हुए दिखा दो, और यहाँ से आप ऐसे एंटर करते हुए दिखा दो, यहाँ से निकलते हुए दिखा दो। तो इस तरह से मैं एक सोलिनोइड के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकता हूं। अब यहां पर मुझे जो समझ आ रहा है वो ये समझ आ रहा है, नियर पोल्स ऑफ सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज वीक as compare to inside of solenoid। अंदर की तरफ देखो फील्ड लाइंस आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर। मैंने आपको बताया था जब प्रॉपर्टीज करवाई थी कि जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस क्लोज प्रेजेंट होगी, यहां पर देखो क्या है, क्लोजनेस ज्यादा है, और यहां पर देखो फील्ड लाइंस दूर दूर होती जा रही है। यहां पर काफी कन्फाइंड नेचर का देखो फील्ड लाइंस का पैटर्न है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ ऐसे चिपकी हुई है, लेकिन जैसे ही बाहर निकली तो देखो फैल रही है। तो यहां पर क्या होगा, मैं लिख देता हूं, यहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। कहां पर, बिल्कुल बीच में सोलिनोइड के, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर भी क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि भाई पहली बात तो ड्रॉ फील्ड लाइंस फॉर सोलेनोइड, तो आपने ये ड्रॉ कर देनी है। दूसरी बात, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि पोल्स यहां पर देखो, बार मैग्नेट में क्या था, जब हमने जो बार मैग्नेट बनाया था उस केस में ये नॉर्थ या साउथ, उस केस में ये पता लग रहा था कि जो पोल्स है वो स्ट्रॉन्ग है और जो मिडल है वो वीक है। मैंने जो एक्टिविटी आपको दी थी फर्स्ट लेक्चर में, याद करो, 4 पॉइंट जो इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था, आप सर्च कर लो मिल जाएगा आपको। उसके एंड में एक एक्टिविटी है जहां पर मैंने आपको बताया था, जैसे ही मैंने मैग्नेट को अंदर डाला
पोल्स के पास बहुत ज्यादा आयरन नीडल चिपक गई, लेकिन मिडिल में बहुत कम थी। इससे पता लगा कि पोल स्ट्रॉन्ग थे। कब? जब ये मैग्नेट था, बार मैग्नेट। लेकिन सोलिनोइड में ये चीज रिवर्स है, सोलिनोइड में पोल्स वीक है, लेकिन इनसाइड ये मिडिल वाला पार्ट क्या ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इसको जल्दी से बनाओ, ड्रॉ करो, फिर हम इसके कुछ और आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस बच्चों कि हम क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलिनोइड का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं? तो आंसर है यस। तो एक क्वेश्चन और जो सबसे इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, वो ये है, ऑन व्हाट फैक्टर्स, ये आपको एनसीटी का क्वेश्चन भी है, ऑन व्हाट फैक्टर्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट लिख देते हैं, डिपेंड्स। किन फैक्टर्स पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है? तो देखो सिंपल है। सबसे पहला फैक्टर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कहने का मतलब अगर मान लो ये आयरन कोर है और ये आयरन कोर मान लो 1 मीटर लंबी है और मैंने इसके ऊपर टर्न्स दे दिए कुछ ऐसे, मान लो मैंने इस 1 मीटर के ऊपर 100 टर्न्स दे दिए, ठीक है, और करंट को फ्लो करा दिया। अब अगर मैं उसी 1 मीटर वायर के ऊपर 100 की बजाय 500 टर्न्स दूंगा तो कौन सा केस बेटर होगा? तो मैं बोलूंगा अब ये वाला केस बेटर हो गया, जब सेम लेंथ के ऊपर अपने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया। ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब ज्यादा उसमें क्या करंट फ्लो करेगा, ज्यादा देर तक फ्लो करेगा, मेरे कहने का मतलब, और वो इतना बेटर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। अच्छा, अगर मैं इसी 1 मीटर के ऊपर 1000 टर्न्स कर दूंगा तो क्या होगा? और ज्यादा। तो जितने आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा क्या मैग्नेटिक फील्ड आपको स्ट्रॉन्ग मिलेगा। ठीक है। सेकंड, साइज या स्ट्रेंथ बोल दो, स्ट्रेंथ ऑफ बैटरी। जितना बैटरी का साइज ज्यादा होगा या जितना बैटरी में ज्यादा सेल आप लगाते जाओगे या जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे, या मैं बोल दूं जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो ये बोल रहा हूं साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ बैटरी। मतलब अगर आप एक सेल लगा रहे हो और आयरन कोर से कनेक्ट कर रहे हो नंबर ऑफ टर्न से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिनेरियो ये है कि आपने यहां पर एक सेल लगाया 2 वोल्ट का, ठीक है। दूसरा सिनेरियो आपके पास ये है बच्चों कि आपने यहां पर एक नहीं 2 सेल लगा दिए और करंट को फ्लो करा दिया। तो मैं बोलूंगा कि इस केस में ये 4 वोल्ट बन गए, ये 2 वोल्ट। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? क्लियर है? क्योंकि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा आप सेल को जोड़ोगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जितना ज्यादा करंट उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर ये बात आ जाती है कि भाई और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? साइज या स्ट्रेंथ ऑफ बैटरी। या आप ये भी बोल सकते हो थर्ड पॉइंट बनाकर, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन कॉपर टर्न्स। ठीक है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कितना करंट कॉपर टर्न्स के अंदर फ्लो कर रहा है। दोनों का मतलब ऐसे एक है, बट इसको आप चाहो तो अलग अलग पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हो सीबीएसई एग्जाम में। ठीक है, एक चौथा पॉइंट और लिख लेते हैं हम। ये इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का आपने कोर मटेरियल इंसर्ट किया। जैसे कि आयरन को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना आसान है, अगर उसकी जगह कोई और मटेरियल डालोगे तो हो सकता है आपको इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ना मिले। आयरन के केस में आपको सबसे बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, इसलिए आप सॉफ्ट आयरन कोर को ही इंसर्ट करते हो। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर टाइप ऑफ कोर इंसर्टेड इनसाइड टर्न्स या इन बिटवीन टर्न्स। इससे अपने को पता लगा ये 4 फैक्टर्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करते हैं किसी भी सोलेनोइड के। देखो 1 बाय 1 रिपीट कर देता हूं। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दोगे तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। कितना बड़ा साइज बैटरी का यूज कर रहे हो, जितनी ज्यादा बड़ी बैटरी होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और नेचर या टाइप क्या जो कोर आप इंसर्ट कर रहे हो, जैसे कि मैंने बोला था कि आपने एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दी ऐसी सिलेंड्रिकल, उसके ऊपर रैपिंग कर दी, तो उस केस में आपको सबसे आइडियल मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। लेकिन इसके जगह अगर आप कोई और आप मटेरियल चूज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड शायद वैसा ना मिले। सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के वो फैक्टर्स जो मतलब ऐसे फैक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर रहे हैं। अब एक लास्ट इस पर क्वेश्चन और बनता है, सोलिनोइड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे मैं आपको करा देता हूं। एक आखिरी क्वेश्चन ये बनता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस है और बेटर कौन सा है, राइट? तो इसको जल्दी से लिखो, फिर आखिरी क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके ऊपर।
तो बच्चों एक आखिरी क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्सेस परमानेंट मैग्नेट। सॉरी फॉर बैड हैंडराइटिंग। अपने को पता होना चाहिए कि यार परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आप यूज करें उनमें फर्क क्या है, एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। तो ठीक है, तो यहां पर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की और यहां पर मैं बात करूंगा परमानेंट मैग्नेट्स की। तो डिफरेंस की फॉर्म में इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला डिफरेंस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा वो जनरली किसका बना होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर शॉर्ट में, इट इज मेड अप ऑफ आयरन कोर हैविंग टर्न्स ऑफ कॉपर ओवर इट। ओके, अगर मैं परमानेंट मैग्नेट की बात करूं तो जनरली किसका बना होता है ये, इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील, क्योंकि आयरन हो रहा है उसमें थोड़ा सा हमने स्टील मिक्स कर दिया, एल्यूमिनियम को मिक्स कर दिया, हम ऐसा बोल सकते हैं। सेकेंड डिफरेंस, इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रोंग। जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका मैग्नेटिक फील्ड जनरली क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है। बट परमानेंट मैग्नेट के केस में क्या होगा, इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। क्लियर है ना। थर्ड डिफरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहां पर क्या है, वी कैन नॉट चेंज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हम नहीं कर सकते, बट इसका तो कर सकते हैं। अभी कैसे कर सकते हैं बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर दो, बैटरी के साइज को चेंज कर दो, करंट की वैल्यू को कम ज्यादा कर दो, आयरन कोर को की जगह कोई और एलिमेंट अंदर उसमें डाल दो। तो इस तरह से मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ वेरिएशन ला सकता हूं उसके मैग्नेटिक फील्ड में, बट परमानेंट मैग्नेट के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, एक दो पॉइंट्स और लिख लेते हैं हम। इट्स पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड। मतलब अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, नॉर्थ साउथ को भी चेंज कर दूंगा, इसका मतलब, क्योंकि मैंने बोला था नेगेटिव से नॉर्थ, अगर नेगेटिव को मैं राइट हैंड साइड पे ले आऊं, फिर राइट हैंड साइड में चला गया नॉर्थ, तो अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी तो यानी कि आपने क्या, इसके पोल्स को भी चेंज कर दिया। बट परमानेंट मैग्नेट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वी कैन नॉट चेंज पोलैरिटी, वी कैन नॉट चेंज पोलैरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट। हम परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते, बट इसकी पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी पॉइंट और लिख लेते हैं हम, अगर आपको ये विजिबल हो, मैं देख लेता हूं जरा। हाँ ठीक है, दिख रहा है, तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं हम। इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड इजिली, बट इस केस में इट कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड इजिली, डीमैग्नेटाइज्ड इजिली लिख देता हूं यहां पर मैं। इट कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज्ड इजिली। ठीक है, इसको डीमैग्नेटाइज करना इतना आसान नहीं है, कर सकते हैं वो, आप इन फ्यूचर जब क्यूरिस्ट ला पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा। अभी फिलहाल इतना ही, ठीक है, कि एक्चुअल में बेटर क्या है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर बेटर देन परमानेंट मैग्नेट्स, और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट्स। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर का कोर कंटेंट। ठीक है, पूरा का पूरा लेक्चर आज हमने सोलिनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट पर डाल दिया, और मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिल सकता है 10th क्लास के लिए। आप सर्च कर सकते हो और देन आप वापस इस लेक्चर पर आ सकते हो और कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें जो अपने को पता होनी चाहिए। अब इस लेक्चर के बेसिस पर अगर आप एनसीईआरटी बुक उठाओगे और कोई भी क्वेश्चन ट्राई करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं, और इस चैनल को जितना हो सके मैक्सिमम सब्सक्राइब करो
और 10th क्लास के उन बच्चों तक पहुंचाओ जिनको अच्छा साइंस का ट्यूटर चाहिए, स्पेशली फिजिक्स में, क्योंकि मैं इसमें फिजिक्स के लेक्चर डालूंगा। बेसिकली बाय प्रोफेशन मैं फिजिक्स टीचर हूं और +1 +2 जेईई मेंस और नीट के लिए बच्चों को प्रिपेयर करा रहा हूं, तो आपको खुद समझदार हो आपके 10th लेवल पर क्या मिल सकता है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। और चैनल के इस लेक्चर के जो नोट्स है वो आपको हमारी क्वांटम अकेडमी के ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाओ और वहाँ से डाउनलोड करो, क्वांटम अकेडमी ऑफ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। Subscribe to my channel and click the bell icon to never miss an update in future.